नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पर कंटिन्यू साइंस के अपडेट्स मिल रहे हैं और 10th साइंस की क्लासें रेगुलर अपने YouTube पे चल रही है। लेकिन अब हम मैथ साइंस के साथ में मैथ्स की ऑनलाइन क्लासें भी शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको मैथ्स में होने वाली परेशानी या समस्या का समाधान भी हो सके। मुझे पूरी आशा है कि आपने साइंस के वीडियो को बहुत ही लाइक किया है और आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल लगा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ही मैटर मैं आपको मैथ्स में दे सकूं। तो शुरू करते हैं। आज की अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, वो है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी हुई संरचना, और तीन कोणों से बनी हुई संरचना जो होती है वो होती है त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। अब त्रिभुज को जो हम मुख्य रूप से कोणों के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अधिक कोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर कोई भी एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ये वाला कोण ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसे अधिक कोण कहेंगे। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ हुआ कि त्रिभुज का तीनों कोणों में से कोई भी कोण 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात 90 से कम होना चाहिए, तब उसको न्यून कोण कहेंगे। और तीसरा होता है समकोण। समकोण का अर्थ होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे इस ट्राइंगल को देखिएगा आप, इस ट्राइंगल में ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री कोण है ये, इसीलिए ये त्रिभुज कैसा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। और हम जो त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, ये त्रिकोणमिति कंप्लीटली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब ये समकोण त्रिभुज पर किस प्रकार आधारित है, आगे समझिए इस चीज़ को। देखिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय होता है जिसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। मैं एक बार ट्राइंगल फिर बना देता हूँ। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर यदि मैं इसको कोण मान लेता हूँ, ये कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तीन भुजाएं हैं। अब वो तीन भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, BC जो भुजा होती है, जो भुजा कोण के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे मैंने कोण C मान लिया है। ठीक है, तो जो भुजा कोण के साथ जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है आधार। तो BC भुजा जो है वो आधार हो गई। दूसरा है AB। अब AB की बात करें तो जिस भुजा को आपने कोण माना है उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे कहा जाता है लंब, यानी ये हो जाएगा AB। ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरी भुजा जो है वो है AC। और AC भुजा जो होती है ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है और इसे कहा जाता है कर्ण। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज से संबंधित हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। जो भुजा कोण से जुड़ी हुई होती हो उसे आधार कहते हैं। जो भुजा कोण के सामने हो, देखिए कोण मैंने C को माना है, इसकी जगह आप A भी मान सकते हो, तो इसके सामने वाली भुजा इसको लंब बोला जाता है। और जो भुजा समकोण के सामने वाली होती है उसे कर्ण पढ़ा जाता है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपके कर्ण। अब इस त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, एक प्रमेय होता है जिसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगी। अब इसी के आधार पर, इसी प्रमेय के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बातें आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, और ये आपको पता है एक समकोण त्रिभुज है A, B और C।
अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या बात ध्यान रखनी है? देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या होते हैं देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो टोटल 6 होते हैं। अब वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिएगा, साइन होता है, SIN, साइन होता है, कोस होता है, COS, ठीक है, और टेन होता है, TAN, कोट होता है, COT, सेक होता है, SEC, और कोसेक होता है, COSEC, कोसेक, ठीक है। तो कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपात का हमारी त्रिकोणमिति से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में सबसे कुछ बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जैसे इस ट्राइंगल को मैं एक बार फिर बना देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका मैं नाम दे देता हूँ A, B और C, और इसको मैं कोई एक A जो है उसको मैं कोण मान लेता हूँ, और आप जानते हो ये 90 डिग्री है। और कोण के साथ में जुड़ी हुई भुजा जो होती है, जैसे ये वाली भुजा, इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, ठीक है। और जो ये खड़ी भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। और यहाँ पर ये जो भुजा होती है ये कर्ण होती है। आधार को मैंने A लिखा है, लंब को L लिखा है, कर्ण को K लिखा है। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। वो क्या क्या रखनी है देखिएगा, अच्छे से अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनका इन भुजाओं के साथ में क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे साइन की बात करें, साइन, और यहाँ पर जो कोण है वो कोण A है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण है वो कोण A है, तो फिर मैं लिखूँगा साइन A। अब साइन A का जो है वो भुजाओं के साथ में क्या संबंध होता है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक सूत्र लिखता हूँ ऊपर, इसको ध्यान से देखिएगा। सूत्र है LAL बटा KA। इस सूत्र को मैं आपको साथ में समझाता जाऊँगा, इस सूत्र को समझने की कोशिश कीजिएगा। L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है, L का मतलब यहाँ पे लंब है, और K का मतलब कर्ण है, यहाँ पर भी कर्ण है और ये आधार है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो साइन जो होता है वो सबसे पहला होता है, यानी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। या हम चित्र के द्वारा लिखें तो देखिए, लंब क्या है? लंब है BC, कर्ण क्या है? कर्ण है AC। तो ये हो गया साइन A। इसी प्रकार आप निकालने की कोशिश करेंगे कोस A। कोस A, कोस A कैसे निकालेंगे? कोस होता है सेकंड नंबर वाला। तो सेकंड नंबर वाला यहाँ फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई दे रहा है देखिएगा ध्यान से, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है? आधार है AB, AB। कर्ण कौन है? AC, ये देखिए कर्ण AC, AC। तो आधार, आधार होता है A, आधार को A बोला जाता है, और AC कर्ण को K पढ़ा जाता है। तो कोस साइन A होता है लंब बटा कर्ण, और कोस A होता है आपके आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार बाकी बचे हुए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे अगला मैं लूँ टेन, ठीक है। तो टेन लेते हैं नेक्स्ट। देखिए टेन कैसे निकालेंगे। टेन निकालने के लिए क्या करना आपको, ये निकालने में टेन, TAN, टेन A, टेन A। इस सूत्र को मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, LAL बटा KA, ठीक है। तो ये साइन के लिए लंब बटा कर्ण हो गया। उसके बाद में कोस के लिए A बटा K हो गया। तो टेन के लिए होगा L बटा A, यानी लंब बटा आधार, ठीक है। अब अगला है वो होता है कोसेक, कोसेक A। अब कोसेक A जो होता है उसको आपको नीचे से शुरू करना। तो तीन ऊपर आ गए, तीन ऊपर कौन कौन आ गए? ऊपर आ गए साइन, कोस, टेन। तो नीचे क्या क्या लेना है आपको वापस? कोसेक यानी CS, कोसेक, सेक और कोट,
ठीक है, ये 3 चीज़ें नीचे आएंगी। तो नीचे शुरू करेंगे इसको, तो नीचे से फिर ऐसे लिखना आपको, कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद में सेक, SE, सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा, यानी के बटा ए, यानी नीचे से ऊपर की ओर, के बटा ए, यानी कर्ण बटा आधार। और लास्ट जो है वो है कोट, तो कोट कैसे निकालेंगे, देखिए COT, कोट, कोट जो होगा वो होगा आधार बटा लंब, यानी A बटा L। तो यहाँ पर हमने 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए हैं, और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का इनकी भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है इसके बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब इनसे संबंधित कुछ और फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। वो क्या क्या फॉर्मूले हैं देखिएगा, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करते जाइएगा इन चीज़ों को। देखिएगा, जो साइन होता है, साइन ए, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 कोसेक ए, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा कोस ए, कोस ए को मैं लिख सकता हूँ 1 सेक ए, ये तीसरा फॉर्मूला है। टेन ए, टेन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 कोट ए। ये 3 सूत्र आपको इस प्रकार के ध्यान रखने हैं, जिसमें साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए, कोस ए का उल्टा होता है सेक ए, और टेन ए का व्युत्क्रम होता है कोट ए। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 2 बातें और ध्यान रखनी है, देखिए ये क्या चीज़ें हैं। टेन ए जो होता है उसको लिखा जाता है साइन ए बटा कोस ए, ये लिखा जा सकता है। और कोट ए, कोट ए को लिखा जाता है कोस ए बटा साइन ए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम चैप्टर नंबर 8.1 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो मेरे द्वारा बताई गई थ्योरम है, ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो चैप्टर नंबर 8.1 है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।